क्वेश्चन नंबर 11 है, ये न्यू बुक का है ना क्वेश्चन. They admit Kanika into partnership for 1/4 share in profit. Kanika brings her share of goodwill in cash. Goodwill for this purpose is to be calculated at 2 years purchase of the average normal profit of past 3 years. Profits of the last 3 years ended. प्रॉफिट दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है. अच्छा, प्रॉफिट है सेल ऑफ एसेट का केस दिया हुआ है इसमें. लॉस में 20,000 इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर दे दिया. प्रॉफिट 70,000 इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव 18,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव 8,000. Calculate the value of goodwill. Also calculate the goodwill brought by Kanika. Okay. तो ये क्वेश्चन वैसे ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है. इसके अंदर कुछ खास था नहीं, इजी था क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 11 न्यू बुक, ठीक है. ये न्यू बुक लिख रहा हूं मैं यहाँ पे. न्यू बुक का मतलब क्या है? जो अभी 2020 में प्रिंट हुई है, ठीक है, उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. तो अब देखो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, पहले आप ईयर ले लो, ठीक है. 2008, 2009, सॉरी 2018, 2019 और 2020. अगर हम देखें यहाँ पर प्रॉफिट है 50,000, यहाँ पे लॉस है कितने का? 20,000 का, और यहाँ पे प्रॉफिट कितने का है? 70,000 का है, ठीक है. अब देखिए यहाँ पर जो प्रॉफिट आ रहा है, अगर ध्यान से आप देखें इसको, 5,000 का जो है इसमें सेल ऑफ एसेट का प्रॉफिट है, तो ये हटाएंगे, एबनॉर्मल है, इसको हम गेन बोलते हैं, इसको आप हटा देंगे. 20,000 का नुकसान है जिस जो 30,000 के लॉस के बाद लिया गया, इस लॉस को हम ऐड कर देंगे क्योंकि ये नॉर्मल लॉस है. एंड ये जो प्रॉफिट है इसके अंदर इंश्योरेंस क्लेम है 18,000 का, एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, एंड डिविडेंड रिसीव 8,000. मतलब ये दोनों ही जो कमाई है, एक इंश्योरेंस क्लेम का मिलना, एक डिविडेंड का मिलना, दोनों ही हमारे बिजनेस के बेसिक नेचर से अलग हैं. इंश्योरेंस क्लेम एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस में मिलता है, जब कोई आपका नुकसान होता है इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देती है. और डिविडेंड क्या है? डिविडेंड आपकी बिजनेस इनकम नहीं है, आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम है. जो आपने बिजनेस के बाहर पैसा लगाया हुआ है, किसी कंपनी के शेयर लिए हुए हैं, डिवेंचर्स लिए हुए हैं, उससे आपकी कमाई हो रही है, तो वो आपके बिजनेस में जो आपने एसेट्स लगाई है वो नहीं दे रही पैसा, ठीक है. और हमने कौन सी इनकम लेनी होती है? फ्यूचर मेंटेनेबल इनकम, जो फ्यूचर में मेंटेन करी जा सके. ये इनकम तब मेंटेन होगी 8,000 वाली जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, नहीं करेंगे तो मेंटेन नहीं हो सकती. ओके, तो ये दोनों ही इनकम को आपको निकालना पड़ेगा, 18,000 और 8,000, ठीक है. इसके बाद जो हमारे प्रॉफिट्स आ जाएंगे दैट विल बी 45,000, ये आ जाएगा 10,000, और ये 26,000 लेस करने के बाद कितना बच जाएगा? आई थिंक 44,000 बच जाएगा, ठीक है. तो 48, ये आ जाएगा 55, 99,000 आ गया, ठीक है. तो इसका अगर आप एवरेज निकालेंगे तो दैट विल बी 33,000, 33,000, ठीक है. अब 33,000 एवरेज आ गया. नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना दिया हुआ है? दैट इज 2 इयर्स परचेज. तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट टू नो योर गुडविल वैल्यू, दैट इज 66,000. अब कोई डाउट है इसके अंदर तो पूछ लो. एक और बात बोली, कैलकुलेट गुडविल ब्रॉड बाय कनिका. जब कोई नया पार्टनर आता है ना, तो वो हमें गुडविल का पैसा और देता है, कैपिटल लगाएगा, साथ में गुडविल के लिए भी पैसा देगा, क्योंकि हमारी कंपनी में आने के बाद, हमारी फर्म में आने के बाद उसकी कमाई नॉर्मल नहीं होगी, नॉर्मल से ज्यादा होगी. तो 1/4 उसका शेयर है अगर फर्म के अंदर, तो वो कनिका का जो वो गुडविल का पैसा देगी कनिका, कनिकाज गुडविल या कनिका शेयर इन गुडविल, दैट इज 66,000 का 1/4. जो हमारी फर्म की गुडविल है उसका 1/4, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 14,000, कितना आ रहा है? 26, 6 24, 16,500 आ रहा है, ठीक है. 16,500 ही हमारा कनिका का शेयर आ जाएगा, ठीक है. तो आप लोगों ने कर लिया सुपर प्रॉफिट मेथड. अब हम चल रहे हैं कैपिटलाइजेशन मेथड पे. आसान है, इससे पहले अगर आप मेथड्स कर चुके हो सारे, तो कैपिटलाइजेशन मेथड तो वैसे भी बहुत आसान है, ठीक है. तो कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर 2 पार्ट्स हैं, ठीक है. पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसमें हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे. दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, ठीक है. तो ये दोनों मेथड है, दोनों में आंसर सेम आने आपके, तो डरने की जरूरत नहीं है. तो सबसे पहले मैं आपको वर्ड बताता हूँ, कैपिटलाइजेशन वर्ड का मतलब क्या है. यहाँ कैपिटलाइजेशन वर्ड किसे कहते हैं हम?
देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने बिजनेस के अंदर जो कैपिटल लगाई है वो एक्स लगाई हुई है, और वो एक्स कैपिटल लगा के मैं प्रॉफिट कमाता हूं, 2 लाख का मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं, ठीक है। मार्केट के जो रिटर्न्स हैं, जो मार्केट कहती है कि अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको 10% के रिटर्न मिलेंगे, ठीक है। तो आप एक बार मुझे बताइए कि मार्केट में अगर 10% का रेट चल रहा है और मैंने कमाए 2 लाख के प्रॉफिट्स, तो मुझे बताइए कि मेरे प्रॉफिट्स को कमाने के लिए लोगों को कितना पैसा लगाना चाहिए। आई वॉन्ट टू आस्क, अगर मुझे 10% रिटर्न कमाने हैं तो वो 10% रिटर्न किसका होगा, मेरी कैपिटल का। और मैंने कितने कमाए, 2 लाख रुपए कमाए हैं, ठीक है। तो बताओ उस कैपिटल, कितनी कैपिटल मुझे इन्वेस्ट करनी चाहिए थी, आप बता सकते हो। मैंने अगर 2 लाख का प्रॉफिट कमाया है और 10% मार्केट के रिटर्न्स हैं, तो मेरी कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी हो गई, 2 लाख डिवाइडेड बाय 10%, तो ये आ जाएगा 20 लाख। मुझे 20 लाख की कैपिटल की जरूरत है 2 लाख के प्रॉफिट को कमाने के लिए, तभी कमाऊंगा ना, 20 लाख लगाऊंगा तो 10% कमाऊंगा, ठीक है। लेकिन 20 लाख की बजाय मेरी जो एक्चुअल कैपिटल है वो मैंने केवल 15 लाख ही लगाई हुई है। मतलब जो लोग 20 लाख इन्वेस्ट करके कमाते हैं, मैंने वो 15 लाख इन्वेस्ट करके कमाया। तो ये अच्छी बात है बुरी बात है, पहले तो मुझे आप ये बता दो, फटाफट बता दो किसको मेरी बात समझ आई। ये अच्छी बात है बुरी बात है कि जो लोगों ने 20 लाख में करके दिखाया, मैंने 15 में कर दिखाया, फटाफट बताइए। मतलब आपके गुडविल की वजह से इंटरेस्ट ऑफ रेट आपको ज्यादा मिला मार्केट रेट। एग्जैक्टली, ठीक है, मुझे रिटर्न ज्यादा मिले, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या देखा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माई गुडविल। अब यहां पर जो हमने 20 लाख की वैल्यू निकाली थी, ठीक है, ये जो 20 लाख की वैल्यू हमने निकाली हुई है, ये 20 लाख है क्या, ये जो हमने यहां पर यूज करा कि भाई कैपिटल कितनी लगी होनी चाहिए थी, इसको हम बोलते हैं कैपिटलाइज वैल्यू। क्या बोलते हैं, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट्स। मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। लेकिन पहले हम गुडविल समझ लेते हैं, गुडविल कैसे निकलेगी। यहां पर हम सबसे पहले देखते हैं कितनी कैपिटल लगी होनी चाहिए थी, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट्स, और हमने कितनी लगाई। कैपिटल लगी होनी चाहिए थी 20 लाख, हमने लगाई 15 लाख, लेकिन प्रॉफिट हम उतने ही कमा रहे हैं, कोई फर्क नहीं है प्रॉफिट के अंदर। जो लोग 20 लाख में कमाते हैं, हमने 15 लाख में कमाया, तो 5 लाख हमारी क्या आ गई, गुडविल की वैल्यू आ गई, ठीक है। हमें उतनी कैपिटल कम लगानी पड़ी क्योंकि हमारे मार्केट में एफर्ट ज्यादा थे, हमारी रेपुटेशन अच्छी थी, ठीक है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं 1 लाख रुपए का, लोग भी ये 1 लाख कमाना चाहते हैं, मैं तो 1 लाख कमा रहा हूं, लोग भी 1 लाख कमाना चाहते हैं, और मार्केट में जो रिटर्न का रेट चल रहा है, मार्केट जो आपको रिटर्न्स देती है वो देती है 10%। अब आपके दोस्त ने पूछा कि बता भाई मुझे भी 1 लाख कमाना है, तो मैं कितनी कैपिटल लगाऊं, तो आप क्या आंसर दोगे, 10 लाख। फटाफट बताओ। 10 लाख। तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट को रेट से डिवाइड कर दोगे, तो ये आ जाएगा 10 लाख। क्लियर है, ये 10 लाख ही हमारा क्या है, दिस इज कॉल्ड कैपिटलाइज वैल्यू, कि आप जो रिटर्न कमाना चाहते हैं उसको कमाने के लिए कितनी कैपिटल की आवश्यकता है, ठीक है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट्स। ओके, क्या आपको अब क्लियर है। मैं आपसे एक और बार क्वेश्चन पूछता हूं कि मेरा दोस्त जो है, मैं प्रॉफिट कमा रहा था 3 लाख, मेरा दोस्त कहता है मुझे भी 3 लाख कमाने हैं, मैंने कहा मार्केट में जो रिटर्न चल रहे हैं वो चल रहे हैं 20%। अब मेरा दोस्त कहता है, ठीक है, ये रहा मेरा दोस्त कहता है मुझे भी कमाने हैं ये प्रॉफिट्स, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, उसने भी ये प्रॉफिट्स कमाने, तो मैं उसको क्या बताऊं कितनी कैपिटल लगाए, फटाफट बताइए। 15 लाख।
15 लाख, क्या बात है, करिश्मा आंसर दे रही, करिश्मा को मेरी तरफ से टॉफी मिलेगी। ठीक है, तो कितनी कैपिटल, 3 सर लाख को 60। हम 20% से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 15 लाख। इसको हमने क्या नाम दिया, कैपिटलाइज वैल्यू, कि किसी पर्टिकुलर अमाउंट को कमाने के लिए जो हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, कैपिटलाइज वैल्यू। ओके, समझ आ गई बात? चलते हैं अब हम आगे, चले भाई। तो यहां पर हमारा स्टेप नंबर 1 क्या होता है, स्टेप नंबर 1 होता है, सबसे पहले हम निकालते हैं हमारे एवरेज प्रॉफिट्स, एवरेज प्रॉफिट्स अर्न्ड, सबसे पहला स्टेप ये है। और याद रहे, जब भी आप एवरेज लेते हैं तो नॉर्मल प्रॉफिट्स लेते हैं, कोई भी एबनॉर्मल इफेक्ट्स नहीं, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स और लॉसेस नहीं लेने। स्टेप नंबर 2, फिर हम निकालते हैं उनकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू। क्या निकालेंगे आप, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट्स। वो कैसे निकलती है, आप अपने एवरेज प्रॉफिट्स को 100 अपॉन रेट से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जैसे 20% था ना, तो 20% 20 अपॉन 100 होता है, तो जब ये यहां पर मल्टीप्लाई हो तो 100 अपॉन 20 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 3, गुडविल कैसे निकलेगी, गुडविल जो निकलेगी दैट विल बी कैपिटलाइज प्रॉफिट्स, कैपिटलाइज प्रॉफिट्स माइनस या कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट्स माइनस एक्चुअल कैपिटल जो आपने पैसा लगाया हुआ है। जैसे कि कमाने के लिए लगने चाहिए थे 20 लाख, लेकिन आपने लगाए हुए हैं 15 लाख। जो आपकी कमाई है, कमाई कहती है इसकी कैपिटल कम से कम 20 लाख होनी चाहिए थी अगर ये इतना कमा रहे तो, लेकिन आप 15 लाख में उतना काम कर देते हैं। ठीक है, तो 5 लाख आपकी गुडविल की वैल्यू आ गई। कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं, देखिए मैं जो एवरेज प्रॉफिट अर्न करता हूं, सपोज मेरे जो एवरेज प्रॉफिट है वो है 10 लाख के। ठीक है, जो मार्केट रेट्स हैं, रेट ऑफ रिटर्न इन मार्केट, मार्केट जो रिटर्न देती है दैट इज 20%। मेरी जो कैपिटल मैंने लगाई हुई है, एक्चुअल कैपिटल जो मैंने लगाई हुई है दैट इज 40 लाख। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल, आपने गुडविल की वैल्यू निकालनी है यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। आपने एवरेज प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करके निकालनी है इसकी वैल्यू। अब देखिए, सबसे पहले आप ये समझेंगे स्टेप नंबर 1, आप कितना प्रॉफिट कमाते हैं, तो मैं कितना प्रॉफिट कमाता हूं, 10 लाख। सेकेंड थिंग, स्टेप नंबर 2, इस प्रॉफिट को कमाने के लिए कितनी कैपिटल की आवश्यकता है, जिसे मैं बोलता हूं कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट्स। ये हम कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 अपॉन रेट से। तो 10 लाख रुपए के प्रॉफिट अगर मैं कमा रहा हूं, इस प्रॉफिट को कमाने के लिए मुझे कितनी कैपिटल की आवश्यकता है, 50 लाख। ठीक है, मतलब मुझे 50 लाख की कैपिटल होगी मेरे पास, तब जाके मैं ये कमा पाऊंगा। स्टेप नंबर 3, अब देखिए, अब निकल आई मेरी गुडविल। कैसे निकल आई, मुझे जितनी कैपिटल की आवश्यकता है इसको कमाने के लिए, मैंने उससे कम लगाई है। मेरी एक्चुअल कैपिटल कितनी है, एक्चुअल कैपिटल है मेरी 40 लाख। प्रॉफिट तो मैं वही कमा रहा हूं ना, 10 लाख, और उसको कमाने के लिए 50 लाख कैपिटल होनी चाहिए, लेकिन वही प्रॉफिट मैं तो 40 लाख में कमा रहा हूं। तो मतलब मेरी गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई, 10 लाख रुपए। क्या आपको मेरी बात अब समझ आई?